हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब। आशा ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम मन लगा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है लेकर आए हैं मैथ क्लास 10th पाँचवा चैप्टर। आज हम लोग कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं फ्रेंड्स? मैथ क्लास 10th पाँचवा चैप्टर समानांतर श्रेणी जिसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है मैथ जो है क्लास 10th है, चैप्टर 5, बोर्ड एग्जाम 2025, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी का हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एपी समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक अगला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरे शब्द में आप इसका परिभाषा देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि समानांतर श्रेणी का सारवंतर डी बराबर हो तो उसे एपी कहा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने लिखा है कि जैसे में 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक अगर कोई संख्या दिया है तो प्रथम पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, पांचवा पद को A5 से, अंतिम पद को AN से डिनोट किया यानी सूचित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चेक करने का प्रयास किया है कि आखिर में ये दिया गया जो श्रेणी है वो एपी में है कि नहीं है। तो इसे हम जांच करने के लिए डी का मान निकालेंगे। तो हमने D1 का मान निकाला है। D1 का सूत्र होता है फ्रेंड्स A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 4 है। A1 कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 गया 2। D2 निकाला हमने यहाँ पर D2 A3 माइनस A2, यानी D2 निकालना है तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद है 6 माइनस दूसरा पद है 4, तो 6 में से 4 गया 2, यानी D2 का मान निकल गया। अब हम आते हैं D3 पर। D3 पर आपने यहाँ पर देखा A4 माइनस A3, यानी चौथा पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा पद है। ठीक है ना, चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी 8 में से 6 गया 2। D4 बराबर A5 माइनस A4, यानी पाँचवा पद 10 माइनस चौथा पद 8, 10 में से 8 गया 2। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें सीखा कि दिया गया श्रेणी कोई अगर एपी में है तो उसको हम जांच कैसे करेंगे कि वह रियल में एपी में है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आगे जो है हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि A2 और डी का मान, अगर ए का मान दिया है और डी का मान दिया है तो आप इसमें कोई कह रहा है कि एपी का 2 3 4 पद निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे A1 का मान इसमें तो 2 दिया ही है, A2 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस डी, यानी ए का मान और डी का मान जोड़ देंगे तो A2 निकल जाएगा। A3 के बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ये A3 बराबर A प्लस 2D। तो A प्लस 2D का मतलब यानी A प्लस 2D, यानी डी का मान 6, तो 6 दूना 12 या 2 14, यानी तीसरा पद हो गया 14। अगर इसी में कोई कह दिया आपसे कि A4 निकालिए A4, तो A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D, यानी A का मान हो जाएगा आपको 2 और 3 इंटू डी का मान हो जाएगा 6, यानी 2 प्लस 6 3 18, 18 2 20। तो ये A4 निकल गया। तो यहाँ AP का जो है 4 गो पद निकला, 2 8 14 और 20, ये AP के 4 गो पद निकला। तो इस तरीका से फ्रेंड्स, अगर प्रश्न में आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी का मान अगर दे रखा है, अगर बोल रहा है कि एपी का 3 4 पद ज्ञात कीजिए, तो आप जो है इस फॉर्मूला का अप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एन का मान। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं जो एपी में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो, तो यहाँ पर दिया है ए, तो ए को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रथम पद बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है ना, प्रथम पद ए को। यहाँ पर डी है, डी को बोलते हैं सार्व अंतर। डी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सार्व अंतर। ठीक है ना, सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे हम आप लोग को बताया सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद आता है बाबू AN। क्या आता है? AN, जिसे अंतिम पद दिया गया श्रेणी का अंतिम पद या अंतिमवा पद या nवा पद कहा जाता है। ठीक है ना, एन को अंतिम पद या अंतिमवा पद या nवा पद कहा जाता है। ठीक है ना। एन का सूत्र होता है फ्रेंड, एन बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू
डी। ये क्या चीज़ का सूत्र हो गया फ्रेंड्स? ए एन का सूत्र हो गया, ठीक है ना। आप इसमें ए एन और डी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, यानी प्रथम पद आप पदों की संख्या और डी यानी सार्वंतर दिया है, तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करके जो है ए एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप जो है इसमें अगर ए और एन और डी का मान दिया है तो ए एन का मान इसमें आप ज्ञात कर सकते हैं, ये फॉर्मूला का अप्लाई करके, ठीक है ना। आगे है फ्रेंड्स, ए एन का हमने लिखा, अब है एन। एन जो होता है बाबू पदों की संख्या होता है। क्या होता है? पदों की संख्या होता है। एन क्या होता है बाबू? पदों की संख्या, पदों की संख्या। आप जो है एन का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। अगर अंतिम पद, प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया है तो आप इसमें इसका मान पुट करके एन का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे आता है फ्रेंड्स एस एन। एस एन को जो है बाबू पदों का योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदों का योग कहा जाता है। पदों का योग कहा जाता है एस एन को, ठीक है ना। एस एन का प्रयोग जो है जो भी समानांतर श्रेणी का दिया गया पद है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर आपको बताया है, ये जैसे ये समानांतर श्रेणी का पद दिया है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो आगे अंतिम पद मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 48 दिया है, तो 48 तक जो भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, योग कहा जाता है एस एन को, ठीक है ना। एस एन का प्रयोग जो है जो भी समानांतर श्रेणी का दिया गया पद है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर आपको बताया है, ये जैसे ये समानांतर श्रेणी का पद दिया है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो आगे अंतिम पद मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 48 दिया है, तो 48 तक जो भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, आप एस एन का प्रयोग करके 48 तक के सभी संख्याओं का आप योग ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें यही है एस एन का फॉर्मूला, ठीक है ना। यही एस एन है फ्रेंड्स। यही एस एन का प्रयोग करके जो है आप इसका फॉर्मूला का प्रयोग करके सभी पदों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप एस एन का फॉर्मूला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा टू इंटू 2a प्लस एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका क्या फ्रेंड्स? एस एन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर आपके प्रश्न में जो है एन का मान दिया है, प्रथम पद दिया है और डी का मान दिया है, तो आप जो है उन सभी पदों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं इजी वे में। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि हमने जितना चीज़ बताया यहाँ पर टॉपिक, ठीक है ना, कि ए को प्रथम पद जो है, डी को सार्वंतर और एन को अंतिम पद या अंतिम पद या एनवा पद सूत्र बता दिया है आपको, एन पदों की संख्या और एस एन पदों का योग, और एस एन का सूत्र बता दिया एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्रेंड्स समझ में आई होगी, और अगला क्लास में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक प्यार बनाए रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।